नमस्कार, मैं सुनील। आप देख रहे हैं लोक अधिकार न्यूज। आज मेरी मौजूदगी है बनारस के भीमनगर में, जहां एक ऐसे शख्स मुझसे जुड़ रहे हैं। अब शख्स मैं क्या कहूँ, चूंकि सम्मानित व्यक्ति हैं, वो काफी संघर्षों से निकल करके और आज इस पौधान पे पहुंचे हैं। मैं उनको बता दूं कि उनकी एक पार्टी है, राष्ट्रीय अंबेडकर दल, जिसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नाम मैं बता दूं कि वो राजेश भारती सूर्य। अभी उनसे मैं मेरी बात होगी और मुलाकात होगी। आइए मैं बैठ करके इनसे कुछ बात करूं और बात करके कुछ बिंदुओं पे इनसे मैं चर्चा करूं। नए सत्र में और मकर संक्रांति का आज दिन है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई। और चूंकि मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आप जो है राष्ट्रीय अंबेडकर दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राजनीति से जुड़े हुए हैं, और यह पार्टी आप किस वर्ष स्थापित किए और इसी के साथ अपना नाम बताते हुए यह बताएंगे। क्योंकि मैं राजेश भारती सूर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अंबेडकर दल, और इसके अलावा भारत के 11 राजनीतिक दल हैं जो भारत निर्वाचन आयोग से पंजीकृत है। मैं उनका भी चेयरमैन हूं। चूंकि आपकी जो पार्टी है राष्ट्रीय अंबेडकर दल, ये कब कब किस किस सन में चुनाव लड़ी है और आगे क्या क्या विजन है आपका? देखिए, चुनाव हमारी पार्टी लड़ी है। इससे पहले ये जानना जरूरी होगा कि राष्ट्रीय अंबेडकर दल का अस्तित्व कब से शुरू हुआ जो है, तो इसके पीछे जानना पड़ेगा और हमारे अपनी कहानी क्या है और किस तरह से हम राष्ट्रीय अंबेडकर दल तक पहुंचे और रास्ते में क्या पड़ाव आए, ये भी जानना जरूरी है। उसके बाद हम चुनाव की बातें करेंगे। चूंकि मैं जानना चाहता हूं कि जैसे आप 2009 में भी चुनाव आपकी पार्टी लड़ी थी और आप खुद प्रत्याशी थे बनारस संसदीय क्षेत्र से, उसमें क्या उसकी प्रगति रही है? देखिए, 2009 में जब हम चुनाव लड़े तो वो चुनाव जो है वो हमारा एक ऐसा चुनाव था जब उसमें मैंने राजनीति में एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश की थी। और ये ऐसा नहीं है कि ये मेरी अपनी निजी सोच थी, इसके लिए मुझे उस दिशा में ढकेला गया था। सच्चाई ये है। दरअसल हुआ क्या था कि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता थे और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मैं जिले का पदाधिकारी था, और जो है तो उसी दौरान एक घटना होती है कि देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित विधायक और डॉन मुख्तार अंसारी साहब जो है वो उनको कैंडिडेट बनाती है हमारी पार्टी जो है बहुजन समाज पार्टी। और जब वो पार्टी के कैंडिडेट बनते हैं तो बनारस में बेहद जो है खराब स्थिति होती है और तरह तरह की लोग प्रतिक्रियाएं व्यक्त करना शुरू करते हैं कि अब बनारस में गैंगवार होगी और दोनों की लड़ाई होगी और सड़कों पर संघर्ष देखने को मिलेगा। और इस स्थिति से जो शांत काशी में एक अशांति की स्थिति पैदा होने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा जो है हम लोग इस सोच के व्यक्ति रहे। शुरू में हम लोग बसपा के कार्यकर्ता थे और हमें सिखाया गया था कि जो है माननीय बहन जी कहती थी, चढ़ गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। तो गुंडों और अत्याचारियों के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में जो है वो बहुजन समाज पार्टी हमारी थी जो है देश में जनता के सामने। और लेकिन जिस तरीके से मुख्तार अंसारी साहब जो है उनको टिकट दिया गया और जिसके बारे में बताया जाता है कि उनका टिकट देश में सबसे ज्यादा महंगा टिकट था और उसमें 1 से अधिक करोड़ की डील हुई थी। लगभग 2.5 करोड़ की बात की जाती है, मैं नहीं जानता वो सही तथ्य क्या है। लेकिन जब और उसके बाद जैसे ही उन्होंने जो यहाँ पर आए और तो हम लोगों में एक जो सामान्य कार्यकर्ता थे, हमें ये लगा, जो ऐसी सोच के कार्यकर्ता थे जो राजनीति के अपराधीकरण को बिल्कुल गलत मानते थे। तो राजनीति के अपराधीकरण के खिलाफ जो हम कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है इस मुद्दे पर माननीय बहन जी से बात करने का प्रयास किया। जब माननीय बहन जी ने जो है इस विषय पर हमें नहीं सुना
तो उसके बाद हम लोगों के बीच में असंतोष हो गया। हमने कहा कि ये पार्टी के लिए गलत चीज है और हमने ये किसी को तय किया कि कुछ हमारे साथी आए और बीच में और मुख्तार के खिलाफ जो है लड़े, जिससे कि जो वोट है वो डिवाइड होगा और जो है मुख्तार जैसे अपराधी हारेंगे, ऐसी हमारी सोच थी। उसके बाद हमने जिस व्यक्ति को इस बात के लिए खड़ा किया कि वो मुख्तार के खिलाफ चुनाव लड़े, वो जो है जैसे ही हमने उसके नामांकन की तैयारी शुरू की तो वो भाग गया। जब वो भाग गया, हमने उसके बाद लोगों ने मुझ पर आरोप लगाने शुरू कर दिए कि आप इस रणनीति के अगुआ हैं और आपको खुद आगे आना होगा। इसके बाद मेरी मजबूरी थी और मैंने वाराणसी संसदीय सीट से 2009 में पार्लियामेंट के लिए मुख्तार अंसारी जैसे डॉन के खिलाफ अपना पर्चा भरा। और जैसे मैंने पर्चा भरा उसके बाद एक जो है मुझे तमाम तरह की धमकियां मेरे लोगों को, मेरे मित्रों को, जो है जो मेरे प्रमुख कार्यकर्ता है उनको आए दिन धनई राम जी जो जैसे लोग हैं उनको धमकी दी गई है। उसके अलावा और भी हमारे तमाम अनिल कुमार है, उनको भी धमकी दी गई है। तमाम जो साथी है उनको धमकी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी को बम से उड़ा दिया जाएगा, गोली मार दी जाएगी। और चूंकि मुख्तार अंसारी एक नेशन वाइड जो है जाने जाते हैं अपने गुंडई के लिए, अपराध के लिए, उनकी दुनिया में नाम उनका है, तो इस तरीके से जो है कोई नई चीज नहीं थी। उसके बाद जो है मैं और मेरी पार्टी सुर्खियों में आ गई और देश भर की मीडिया के उसमें आ गई। बड़े बड़े रोज खबरें जो है वो मेरे बारे में और मेरी पार्टी के बारे में आने लगा अक्सर जो है। और यहाँ तक की हालत हुई, मैंने इस बार में विरोध सरकार से व्यक्त किया कि मेरी सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम नहीं किए जा रहे। उसके बाद जो है एक दिन ऐसा भी आया कि देश की हाईएस्ट सिक्योरिटी जो किसी नेशनल कैंडिडेट और जो पार्लियामेंट कैंडिडेट को मिलती है वो मुझे प्राप्त हुई जो है। और राष्ट्रपति जी का हस्तक्षेप हुआ उसमें और चुनाव आयोग बनारस में आया और उसने जो है कहा कि राजेश भारती को जितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता उतनी दी जाएगी, लेकिन राजेश भारती ताकि ये न कह सके कि उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। उसके बाद जो है हाई सिक्योरिटी मुझे प्रोवाइड की गई। मैं लोगों ने सोचा कि मैं पर्चा वापस ले लूंगा, बैक हो जाऊंगा, लेकिन मैंने ये कहा कि ये लड़ाई राजनीतिक अपराधीकरण के खिलाफ हमने शुरू की है और इस लड़ाई में अगर हमारी जान भी चली जाएगी तो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पर्चा वापस नहीं लेंगे। अब तो चूंकि वह दौर खत्म हो गया, चूंकि अपराधी जो सरकार कह रही है कि अपराधी चूंकि देश छोड़ दिए हैं, प्रदेश छोड़ दिए हैं, कुछ अपराधी जो हैं जो जिनको मिट्टी में मिला दिया गया है, तो अब आपकी पार्टी स्वतंत्र है, अब तो कोई डर किसी प्रकार का है नहीं, अब तो चुनाव मैदान में कूदेंगे। 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। देखिए जो है ये कहना उचित नहीं है कि देश से अपराधी खत्म हो गए हैं। अपराध ये सरकार दावा कर रही है, इस सरकार का दावा उचित नहीं है। अगर अपराधीकरण खत्म हो गया तो आए दिन जो है तरह तरह की खबरें हमें अखबारों में क्यों मिलती है, तरह तरह के स्कैंडल क्यों मिलते हैं, तरह तरह की चीजें क्यों मिलती है और जातिवाद का एक नया रूप जो देखने को मिल रहा है आपके सामने जो है। परम पूज्य बाबा साहब जिन्होंने देश का संविधान बनाया, बल्कि भारत देश को संविधान के माध्यम से एकजुट रखने का सर्वोच्च प्रयास किया, ऐसे महापुरुष जो के खिलाफ भी आए दिन जो है एक अनिल मिश्रा नाम का व्यक्ति है या और कोई लोग हैं जो जातिवादी हैं, वो इस तरह की बातें करते हैं, उनके खिलाफ आप शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये उनका दुस्साहस है। तो ऐसा नहीं है जो ये अपराध जो खत्म नहीं हुए हैं। हाँ, ये कुछ कम हो सकता है कि कुछ कम हुए हों, लेकिन ये खत्म नहीं हुए और अभी अपराध बहुत है और अपराध के खिलाफ लड़ाई बहुत लंबी है, तो हमें लड़नी है। ये माना जाए कि 2027 में आपकी पार्टी फिर स्टैंड होगी और तमाम जगहों से चुनाव लड़ेगी। देखिए 2027 की तैयारी तो हमने पूरी की है। 2027 के लिए हमारे पास व्यापक रणनीति है जो हम तैयार कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि हम अकेले दल नहीं है, राष्ट्रीय अम्बेडकर दल के साथ कुल 10 और दल हैं जो हमारे साथ है, हमारे साथ लड़ रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है हमारा और उनके साथ हमको लड़ना है। तो हो सकता है कि आगे और भी चीजें, चूंकि जब चुनाव नजदीक आएंगे तो उन रणनीतियों से बहुत सारी चीजें खुल के आएंगी और उन प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हम इस बात का खुलासा करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जिला पंचायत के चुनाव है और जिला पंचायत के चुनाव में राष्ट्रीय अम्बेडकर दल
जो है जिला पंचायत के तमाम प्रत्याशी तमाम जिलों से जिताने के लिए उत्तर प्रदेश में ये कमर कस रही है। और आप भविष्य में आप देखेंगे चुनाव में जिस तरह की सफलता हमारे कार्यकर्ताओं को हासिल करेंगे वो एक नया कीर्तिमान खड़ा करेंगे। जी, इनका कहना है कि राष्ट्रीय अम्बेडकर दल चुनाव में लड़ेगी, मजबूती के साथ लड़ेगी। एक और सवाल है, चूंकि शुरुआती दिनों में आप जो है कि संघ से भी जुड़े थे और बीच में ऐसा क्या हुआ कि आप संघ से जो है कि दूरी बना लिए? देखिए, ऐसा है कि ये सवाल बड़ा रोचक पेश किया गया है। हालांकि मैं इस पर कमेंट तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो किसी भी चीज को दबा के रखे। जी, मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो मेरा संघ से वास्ता हुआ और संघ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हालांकि जो है संघ के बारे में जिस तरह की आम ख्याति है समाज में, वो एक अच्छी ख्याति नहीं है। लेकिन जिन्होंने संघ को सही रूप से नहीं देखा है वो संघ के बारे में पूरी टिप्पणियां नहीं कर सकते हैं। तो हर संगठन, मेरे अंदर भी कुछ दोष है तो कुछ अच्छाइयां हैं, तो बेहतर होगा कि आप उनके अच्छे बुरे स्वरूप को तो अक्सर आप सुनते होंगे, इनके उनके जो विरोधी है वो करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी चीजें हैं उनके पास, वो सीखना चाहिए उनसे। आपको मैं बता दूं कि मैंने जो बोलने की क्षमता हासिल की है वो संघ से ही हासिल की है। संघ के कार्यकर्ता के रूप में मैंने एक अनुशासित जो है रहना सीखा है और मैं प्रखर डॉक्टर अम्बेडकरवादी हूं। लोग आश्चर्य से जानेंगे कि एक संघ का कार्यकर्ता कैसे जो है राष्ट्रवादी हो सकता है और कैसे अम्बेडकरवादी हो सकता है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होंगी। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि दत्तोपंत जी ठेंगड़ी जो है वो संघ के बहुत बड़े प्रचारक थे और इतने बड़े थे प्रचारक जो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। संघ में जो है संघ की मूल शाखा के अलावा जितने भी संगठन हैं, जो उनकी आनुषंगिक संगठन है, जितने विद्यार्थी परिषद है और तमाम तरह के संगठन है, मजदूर संघ है, ये सारे इनका निर्माता कौन है आपको पता है? दत्तो पंडित ठेंगड़ी। और दत्तो पंडित ठेंगड़ी कौन थे आपको पता है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के निजी सचिव थे। कैसे आप इस बात को वो करेंगे? और मैं आपको बता दूं कि संघ और बाबा साहब के बीच में काफी देखिए मतभेद तो सबके बीच में होते हैं, कुछ विचारों के मतभेद तो हो भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपने वैचारिक मतभेदों को जो है व्यक्त करके और उसमें एक भारत की एकरूपता के रूप में बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी संघ की शाखा में गए थे, उनका निरीक्षण किया था, तो ऐसा नहीं है। परंतु जो बाबा साहब का जीवन में बहुत ऐसी चीज थी, तो संघ से हमने कुछ चीजें सीखे। सारी चीजें कहीं से भी नहीं सीखी जा सकती हैं, लेकिन जो अच्छे गुण हैं, जो मैं इसको कोट करना चाहूंगा कि रावण की सभा में हनुमान जी बैठे हैं और हनुमान जी कहते हैं रावण से कि तुम सीता माता को जो है त्याग दो, अपने उनको भेज दो, ये तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हारे जैसे विद्वान के लिए। तो रावण कहते हैं कि क्या मुझे एक वानर से शिक्षा लेनी पड़ेगी? तो हनुमान कहते हैं कि शिक्षा अमूल्य है और उसे जो है वो अमूल्य है और उसे जो है कूड़े में भी अगर ज्ञान रहता है तो वो ऐसा हीरा है जिसको प्राप्त कर लेना चाहिए। तो अगर संघ की कुछ अच्छाइयां हैं, मैंने उनको अपने जीवन में अडेप्ट किया है और जो है उससे बहुत कुछ सीखा है। और बाकी रही बात है, संघ एक बड़ा संगठन है, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता, जो है उनका अपना कार्य क्षेत्र है। मेरे को जब तक मौका मिला मैंने जो है मुझसे काम किया गया। आज मेरा संगठन राष्ट्रीय अम्बेडकर दल है। राष्ट्रीय अम्बेडकर दल के प्रति मेरी मेरी प्रतिबद्धता है, मैं उसके लिए काम कर रहा हूं, दलितों के लिए कार्य कर रहा हूं और देश के सब नागरिकों के लिए जस्टिस फॉर ऑल, जो है सभी को न्याय की अवधारणा जो है के तहत जो है सबको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए बिना जाति, बिना धर्म, बिना किसी चीज के पक्षपात के सब भारत के सभी लोगों को जो है न्याय प्राप्त हो इस और समानता प्राप्त हो, इसके लिए राष्ट्रीय अम्बेडकर दल सदा प्रस्तुत है। जो है बहुत सुंदर। आपका कहना है कि संघ मुझे बहुत कुछ से सीखने का मिला। एक लास्ट सवाल है, आप जो है कुछ किताबों पे भी गहन अध्ययन कर रहे हैं और कुछ किताब भी लिख रहे हैं, तो किस टाइप की किताब है और क्या जैसे जनता को या पढ़ने वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं किताब से? देखिए, जो है मेरी किताबों में जो है, चूंकि मैं एक लंबा समय बहुजन समाज पार्टी के साथ मैं काम किया। मैं दिल्ली में जब मेरी बहुत बाल्यकाल था, मेरी युवा अवस्था थी, तो तब से मैं सामाजिक जीवन में रुचि रखने लगा था
और उसके बाद मैं भाजपा के मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और दिल्ली प्रदेश सचिव, और रामनाथ कोविंद जी को आप जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। मैं वो अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो मैं उनकी कार्यकारिणी का सदस्य था। उसी दौरान जो है मुझे वहां से दिल्ली से और बनारस पलायन करना पड़ा, वे परिस्थितियां थी। उसके बाद मैं वाराणसी आ गया उत्तर प्रदेश में, और जो है मैंने दलित राजनीति में मायावती जी की पार्टी काम कर रही थी, और मैंने उस पर जो है काम करने का सोचा कि अपने लोगों के साथ मिलकर काम किया जाए। तो काफी समय मैंने जो है बहुजन समाज पार्टी में गुजारा, और जब मैं दिल्ली में था तब भी मैं दलितों के हितों की बात करता था अपनी पार्टी में। मुझे डॉक्टर अंबेडकर का कॉपी कहते थे लोग जो है। और उसके बाद जब मैं बसपा में आया तो मैंने अपने बहुत से काम किए अपने लोगों के हित के लिए, और कभी कभी तो सत्ता में रहते हुए, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, मैं तब भी लोगों के मुद्दे उठाता था। लोग कहते थे कि सर आपकी सरकार है और आप लोगों के मुद्दे उठाते हैं। मैंने कहा कि सरकार है, अपना काम कर रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लोगों की कुछ समस्याएं जो नहीं सरकार तक जा पा रही हैं, तो आखिरकार हम अगर चुप्पी साध के बैठे रहेंगे तो हमारी सरकार के कानों में कैसे जाएंगी बातें। तो हमने किया, तो हमने काफी कुछ सीखा, और वहां जाकर के हमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं दलितों के साथ छल हो रहा है। दलितों को ये बहुजन समाज पार्टी जो है वो दलित नेतृत्व को आगे नहीं देना चाहती है। हमारे तमाम नेताओं को वो सिर्फ जो है केवल वोटर बनाना चाहती है, लीडरशिप नहीं बनाना चाहती। परम पूज्य बाबा साहब के बारे में हमारा सिद्धांत, हमारा ये कहना है कि हमें जो है माननीय बहन जी नहीं चाहिए, हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर की छवि वाले कार्यकर्ताओं को वो हमें एक गली में नहीं चाहिए, एक शहर में नहीं चाहिए, एक प्रदेश में नहीं चाहिए, पूरे देश में हमें अंबेडकर की जरूरत है। वो अंबेडकर जो इस देश का नक्शा बदलते, जो इस देश का भाग्य बदलते। हम उन ऐसे अंबेडकरों की खोज में हम लोग निकले हैं, राष्ट्रीय अंबेडकर दल तरफ से। मैंने अपनी जो एक पुस्तक है दलित विरोधी मायावती, मेरी पुस्तक है, जिसमें मैंने इन तमाम बसपा के आंदोलन को शुरू से मैंने पढ़ा है। उसमें आप देखेंगे मैंने उसको पूरा ब्यौरा दिया कि किस किस तरीके से माननीय बहन जी ने दलितों के साथ छल करने का प्रयास किया। इसके अलावा मेरी अन्य किताबों में जो है वो, चूंकि मैं वाराणसी में निवास करता हूं, मुझे वाराणसी की धरती बहुत प्रिय है। चूंकि ये धरती जो है ये धरती जो है भगवान शंकर की धरती है। ये धरती भगवान बुद्ध की धरती है, और भगवान शंकर और भगवान बुद्ध ये दोनों ने भारतीयों की आत्मा को पूरी तरीके से जो है अपने उसमें लिया। उनका प्रभाव है, भारतीयता का प्रभाव है। तो इस तरीके से मैंने जो है, और इस धरती ने पूरे देश को बहुत कुछ दिया है, दुनिया को बहुत कुछ दिया है। द ओल्डेस्ट लिविंग सिटी इन द वर्ल्ड इसे कहा जाता है। और जो है तो मतलब जो है देखिए, मैंने उस पर एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, और अभी कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आप सबके समक्ष उपस्थित करूंगा और उसका विमोचन होगा। पहली किताब है इनका दलित विरोधी मायावती, और दूसरी किताब का अभी कार्यक्रम चल रहा है। इसी के साथ साथ चूंकि पेशे से वकील भी हैं, तो वकालत और राजनीति दोनों का सामंजस्य कैसे बनाकर कर लेते हैं? देखिए, वकालत जो है राजनीति के लिए बाधा नहीं है, और जो है वकालत जो हमने इसलिए नहीं पढ़ी है कि हमें कचहरी में प्रैक्टिस करनी है। वकालत जो है हमने कानून की पढ़ाई इसलिए की है कि हम देश के मजलूमों, देश के कमजोरों को उनका न्याय दिला सके, उनका हक दिला सके। इसलिए हमने कानून की पढ़ाई की है, न कि हमने पेट चलाने के लिए हमने ये नहीं की है। और इसका हमें फायदा होता है। आप देखेंगे हमारे आप बनारस में भी आएंगे या कहीं भी जाएंगे, आप लोगों से पूछेंगे कि राजेश भारती के बारे में, तो आपको वो कुछ कहे ना कहे, लेकिन कहेंगे यार बहुत नॉलेज वाला आदमी है, बड़ा कानूनी आदमी है। तो ये मुझे अच्छा लगता है। हो सकता है कई बार टोट कसने के लिए भी लोग कह देते हो विरोधी, लेकिन अच्छा ही लगता है कि वो महसूस करते हैं कि मुझे कानून की अच्छी खासी जानकारी है, जो मुझे परम पूज्य बाबा साहब की प्रेरणा से मैंने कानून की पढ़ाई की थी। इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि मेरे आंदोलन में जो है जो एक वाराणसी में जब मैंने 2009 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, और उसके बाद मुख्तार साहब से मेरी भिड़ंत हुई, उसके बाद मैंने जो है माननीय बहन जी से कहा कि ये लड़ाई केवल राजनीति के अपराधी कांड की थी, और मैं पार्टी से बगावत नहीं करना चाहता था। सो